नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक अद्भुत और पवित्र स्थल जागेश्वर धाम। देवदार के घने जंगलों के बीच बसा यह प्राचीन मंदिर समूह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में माना जाता है। जागेश्वर धाम की खूबसूरती सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के घने देवदार सीडर के जंगल इस स्थान को और भी पवित्र और रहस्यमयी बना देते हैं। इन ऊंचे लंबे देवदार के पेड़ों की छाया में चलते हुए ऐसा लगता है मानो हम प्रकृति की गोद में आ गए हों। इन पेड़ों से निकलने वाली सुगंध वातावरण को शांत और आध्यात्मिक बना देती है। इतिहास की बात करें तो जागेश्वर धाम का नाम प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर समूह 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा बनवाया गया था। यहाँ कुल 100 से भी अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख हैं जागनाथ, भगवान शिव, महामृत्युंजय और केदारनाथ मंदिर। यह स्थान शैव संप्रदाय का एक प्रमुख तीर्थ है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और कहाँ जाना है? अरे रुको नहीं भैया। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, एक अनोखी शांति आपके मन को छू जाती है। लेकिन उस शांति के बीच एक और दृश्य आपका ध्यान खींचता है। वो है श्रद्धालुओं की लंबी कतार, जो भगवान शिव के एक झलक पाने के लिए बेसब्री से खड़ी है। हर चेहरा किसी न किसी आस और आस्था से भरा है। कोई रोग मुक्ति की कामना लेकर आया है, तो कोई जीवन के संघर्षों से राहत पाने। घंटियों की मधुर ध्वनि और अगरबत्तियों की खुशबू के बीच ये लाइन सिर्फ प्रतीक्षा की नहीं, बल्कि आस्था की परीक्षा भी होती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज जागेश्वर धाम सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत है, जहां हर पत्थर, हर मूर्ति और हर घंटी कोई ना कोई कहानी कहती है। कल्पना कीजिए, सदियों पहले जब न बिजली थी न सड़कें, तब भी साधु संत इन देवदारों के जंगलों को पार कर इस पवित्र धाम में ध्यान लगाने आते थे। यहाँ का महामृत्युंजय मंदिर, जहाँ शिव की आराधना मृत्यु पर भी विजय का प्रतीक मानी जाती है, एक अलग ही ऊर्जा से भरा है। सुबह की आरती के समय जब मंदिरों की घंटियों की ध्वनि गूंजती है, तो लगता है जैसे पूरा जंगल भी
ओम नमः शिवाय के स्वर में गा रहा हो। और फिर हर साल फाल्गुन महीने में लगने वाला जागेश्वर मेला, जब सैकड़ों भक्त, कलाकार और श्रद्धालु इस स्थान को जीवन से भर देते हैं। यह न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन होता है, बल्कि लोक संस्कृति, भक्ति और मेल झोल का भी उत्सव बन जाता है। अच्छा ये भी आगे से सब ऐसी पीछे को भी देखिए। हाथ में दर्द है, पता नहीं क्या है उसका। अरे हाथ में टेढ़ा हो रहा है उसका, देखो। हाथ में दर्द लगी है, दर्द हो रही है सब। अरे खा ले यार, ऐसे क्यों कर रहा है? इसकी पोज पकड़ो पीछे। पानी पी रहा है वो, पानी पी रहा है जागेश्वर धाम के मुख्य मंदिरों से थोड़ा हटकर घने देवदारों के बीच छिपा हुआ है एक रहस्यमयी और प्राचीन मंदिर, भगवान कुबेर का मंदिर। जी हाँ, वही कुबेर, धन और समृद्धि के देवता। माना जाता है कि यह मंदिर हजारों वर्षों पुराना है और यहाँ आज भी वो शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है जो धन, वैभव और सुरक्षा से जुड़ी है। इस छोटे से मंदिर की सादगी और शांति इसे और भी खास बना देती है। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती, शायद इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि जागेश्वर की इस आध्यात्मिक नगरी में शिव के साथ साथ कुबेर भी विराजमान है। कहते हैं, सच्चे मन से जो यहाँ प्रार्थना करता है उसे जीवन में स्थायित्व और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रहे, कुबेर सिर्फ धन के देवता नहीं, वो संयम और संतुलन के प्रतीक भी हैं। जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपको मिलता है एक अलग ही नजारा, जीवन और भक्ति से भरा हुआ बाजार। सड़क के दोनों ओर सजी दुकानों में आपको मिलेंगी रंग बिरंगी रुद्राक्ष मालाएं, छोटे छोटे शिवलिंग, धूप बत्तियां, घंटियां और पूजा की तमाम सामग्री। दुकानदारों की आवाजें, भक्तों की बातचीत और मंदिर की घंटियों की गूंज सब मिलकर यहाँ एक दिव्य माहौल बना देती हैं। और हाँ, अगर आप थोड़े थक गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ आपको ताज़ा जूस, कुल्फी, आइसक्रीम, गर्मा गर्म चाय और स्थानीय नाश्ते की खुशबू से भरे ठेले भी मिल जाएंगे। एक कप चाय के साथ देवदारों की छांव में बैठकर अपने अनुभव को महसूस करना, यकीन मानिए, ये पल जिंदगी भर साथ रहता है। जागेश्वर धाम की दिव्यता को महसूस करने के बाद अब हम बढ़ चले हैं एक और अद्भुत और अनोखे स्थान की ओर, चितई गोलू देवता के मंदिर की ओर। उत्तराखंड में न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता की आस्था इतनी गहरी है कि लोग यहाँ अपनी मनोकामनाओं के लिए चिट्ठियां तक लिखते हैं। मंदिर के चारों ओर टंगी हजारों अर्जियां, घंटियां और तस्वीरें, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो भक्ति, विश्वास और आशा का प्रतीक बन जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है, जैसे हर प्रार्थना को किसी ने सुना हो, जैसे हर दिल को यहाँ सुकून मिला हो। अब चलिए हम भी इस विश्वास के मंदिर में पहुंचते हैं, जहाँ चुपचाप भेजी गई एक चिट्ठी किसी की जिंदगी बदल सकती है।
चितई गोलू देवता मंदिर के बाहर का माहौल भी उतना ही खास है जितना कि मंदिर के भीतर की आस्था। रास्ते के दोनों ओर आपको मिलेंगी भक्ति से जुड़ी ढेरों चीजें, घंटियां, जो लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ चढ़ाते हैं। छोटी बड़ी सैकड़ों हजारों घंटियां हवा में एक साथ झूमती हैं। यहाँ आपको मिलेंगी हाथ से लिखी चिट्ठियां जिन्हें भक्त मंदिर में टांगने के लिए खरीदते हैं। साथ ही भगवान गोलू के चित्र, पूजा की थालियां, प्रसाद, अगरबत्तियां, चुनरियां और भक्तिपूर्ण किताबें भी उपलब्ध हैं। भूख लगे तो चिंता नहीं, यहाँ गर्मा गर्म आलू के पकौड़े, मसालेदार चाय, मिठाइयाँ और कभी कभी हलवा पूरी जैसे स्थानीय व्यंजन भी मिल जाते हैं। हर चीज में एक अपनापन, एक श्रद्धा और एक पहाड़ी सादगी झलकती है जो इस यात्रा को सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि एक अनुभव बना देती है। चितई गोलू देवता के आशीर्वाद के बाद अब हम चल पड़े हैं एक और रहस्यमयी और ऊर्जावान स्थान की ओर, कसार देवी मंदिर। समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां धरती की चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक मानी जाती है। यहां आते ही एक अजीब सी शांति, गहराई और चेतना का अनुभव होता है, मानो मन खुद ब खुद ध्यान में चला जाए। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद, अंग्रेज कवि D.H. लॉरेंस और कई विदेशी साधक यहाँ ध्यान लगाने आए थे। देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा, नीले आसमान और शांत वादियों से सजा यह स्थान न सिर्फ एक मंदिर है बल्कि आत्मा की खोज का द्वार भी लगता है। शांति पाने के लिए आप आसपास के गांव में जा सकते हैं। यहाँ की हरियाली और नज़ारे आपको यकीनन मंत्रमुग्ध कर देंगे। यही नहीं, कसार देवी बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काफी पास है। यहाँ आप हर प्रजाति के पक्षियों को देख सकते हैं। कसार देवी मंदिर के आसपास आप योग और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ डियर पार्क भी है जो नारायण तिवारी देवाई में स्थित है। ये पार्क अल्मोड़ा से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। पार्क देवदार और औक के जंगलों से घिरा हुआ है। कसार देवी मंदिर की ऊंचाई से जब आप नीचे नजर डालते हैं तो अल्मोड़ा शहर की झिलमिलाती लाइटें किसी सपने की तरह दिखाई देती हैं। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता है वैसे वैसे नीचे फैली रोशनियां आसमान के तारों से मुकाबला करने लगती हैं। हवा में ठंडक है, हल्की हल्की सी, जो गालों को छूती है और मन को सुकून देती है। यहाँ कोई शोर नहीं, बस सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में कुछ लोग ध्यान में लीन, मौन में भी बोलता हुआ ये माहौल जैसे कहता हो, यहाँ तुम खुद से मिल सकते हो। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं से आती मंदिर की घंटी की हल्की आवाज और आकाश में फैला नजारा, यह सब मिलकर कसार देवी को एक अनुभव बना देते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं। ये आरती सिर्फ कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है, और जो एक बार इस आरती का हिस्सा बनता है उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है।